स्वतंत्रता दिवस से पूर्व देशभक्ति और एकता के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा आज बुटीक इंटरनेशनल प्लॉट नंबर 553 पेस सिटी 2 सेक्टर 37 गुरुग्राम में तिरंगा यात्रा एवं ध्वजारोहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान और तिरंगा यात्रा से हुआ, जिसमें उद्योग जगत के प्रतिनिधि, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा में प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर हर घर तिरंगा, हर उद्योग तिरंगा के नारे लगाए और देश की एकता, सम्मान एवं समृद्धि का संदेश दिया। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राजेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर समारोह को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल हमारे देश का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे त्याग, बलिदान और एकता की पहचान है। हर नागरिक और उद्योग जगत को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज है चैन की नींद सोते हैं तो केवल अपने देश शहीदों और सेना की वजह से। उन्होंने कहा कि देश की सेना में शामिल होना ही अपने आप में शख्सियत और गर्व होना है। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त श्रम आयुक्त NCR श्री कुशल कटारिया ने कहा कि उद्योग क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास में बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। ऐसे कार्यक्रम सामूहिक चेतना को सशक्त बनाते हैं। विशेष आमंत्रित मेजर जनरल रिटायर्ड VK दत्ता ने उद्योग जगत की प्रगति और राष्ट्र की प्रगति के बीच के संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा, जब व्यवसाय आगे बढ़ते हैं तो देश की शक्ति, सम्मान और समृद्धि भी बढ़ती है। हमें यही संकल्प आज लेना है। उन्होंने उपस्थित सैकड़ों उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें स्वतंत्रता दिवस को एक त्योहार और उत्सव की भांति मनाना चाहिए। देश की आजादी को प्राप्त करने में सुभाष बोस, भगत सिंह और हजारों हिंदुस्तानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। अब इस आजादी को कायम रखने की जिम्मेवारी हम सब भारतीयों की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री PFTI के चेयरमैन दीपक मैनी ने कहा कि देश के औद्योगिक विकास में उद्योगपतियों की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज जय जवान, जय किसान के साथ साथ जय उद्योग का नारे का भी संदेश दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के निदेशक एडवोकेट RL शर्मा ने कहा कि आज देश के युवाओं को देश के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा ली कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा और देशहित को सर्वोपरि रखेंगे। समारोह का समापन एक भारत एक संकल्प एक प्रगति के सामूहिक उद्घोष के साथ हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीतों और नारों ने समूचे औद्योगिक क्षेत्र को भावनाओं और उत्साह से सराबोर कर दिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष से पूरा औद्योगिक क्षेत्र गुंजायमान हो गया। यह आयोजन न केवल स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का हिस्सा रहा, बल्कि उद्योग जगत और समाज को एकजुट कर राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध को मजबूत करने का प्रेरणादायक उदाहरण भी बना। इस अवसर पर PFTI के संरक्षक हरीश घई, वाइस चेयरमैन डॉ SP अग्रवाल, निदेशक डॉ अंशुल ढींगरा, वरिष्ठ उद्योगपति रमनदीप सिंह, वरिष्ठ उद्योगपति वी रूप पॉलीमर्स के MD अनिल ज। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। मैं मेजर जनरल विजय कुमार दत्ता हूँ। मैं 39 इयर्स आर्मी में सर्विस करने के बाद सुपरिटेंडेंट हुआ और उसके बाद में 14 साल आपदा प्रबंधन में भारत में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके साथ में लगा रहा। सर, देश आज 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। एक संदेश युवा पीढ़ी को दीजिए ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। बिल्कुल, देखिए 79th इंडिपेंडेंस डे सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आजादी हासिल करी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी बलिदान दिया और हमारी स्वतंत्रता जंग लड़ी हमने अंग्रेजों के साथ। उसके बाद में 1947 में हमको स्वतंत्रता हासिल हुई। उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, बचाने के लिए हर एक भारतवासी की जिम्मेवारी है कि आगे चल के वो देश के लिए अपना योगदान दे, देश की एकता को बना के रखे। देश के अंदर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। मैं मेजर जनरल विजय कुमार दत्ता हूँ। मैं 39 इयर्स आर्मी में सर्विस करने के बाद सुपरिटेंडेंट हुआ और उसके बाद में 14 साल आपदा प्रबंधन में भारत में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके साथ में लगा रहा। सर, देश आज 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। एक संदेश युवा पीढ़ी को दीजिए ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। बिल्कुल, देखिए 79th इंडिपेंडेंस डे सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आजादी हासिल करी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी बलिदान दिया और हमारी स्वतंत्रता जंग लड़ी हमने अंग्रेजों के साथ। उसके बाद में 1947 में हमको
स्वतंत्रता हासिल हुई। उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, बचाने के लिए हर एक भारतवासी की जिम्मेवारी है कि आगे चल के वो देश के लिए अपना योगदान दे, देश की एकता को बना के रखे, देश के अंदर जितने भेदभाव हैं उनको मिटाए, और अपने आप को जब भी कोई पूछे कि आप कौन है तो बोले मैं भारतीय हूँ। ये मत बोले कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हूँ। तो आगे चल के हमको अपने देश को मजबूत करना है, इसको बांटना नहीं है, हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के चक्रों में नहीं आना है। आपके देश हित में जो भी हो, आप अपने ठंडे दिमाग से सोच के उसके बारे में विचार करें, और जो भी काम देश हित का हो उसके लिए आप अग्रसर रहे। सर, समय समय पर आप राष्ट्र को संदेश देते रहते हैं। आप आज स्वतंत्रता दिवस है, युवा पीढ़ी को ऐसा संदेश दीजिए जो उसके जोश आए और उसकी रग रग में भारतीय बसे, भारतीय बसे और भारतीय बसे। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में भारत की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे युवा, जिसको बोलते हैं युवा का मतलब जिनकी एवरेज एज 30 बरस की है, ये 30 बरस की शक्ति है भारत की। 140 करोड़ नागरिकों में अब ये मान के चले कि सबसे बड़ी आबादी 7% हमारी 30 साल की उम्र के लोग हैं, और ये है हमारी पूरी दुनिया के अंदर ताकत। हमारा IT सेक्टर, हमारी फौज, हमारा इंडस्ट्री, हमारी हर एक फील्ड में इनका योगदान है। तो युवा पीढ़ी को एक मैसेज दे ताकि युवा पीढ़ी, आप हर युवा पीढ़ी के रग में हमारा खून दौड़े और भारत का खून दौड़े और हिंदुस्तान का खून। और बेचैन की जो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। पूरी धरा भी अगर साथ दे तो ये और बात है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो ये और बात है, तू भी जरा साथ दे तो ये और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चलते हैं लोग, दूसरा भी अगर साथ दे तो ये और बात है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि देखो, देश का हर नागरिक को मैं फौजी मानता हूँ। हर नागरिक अपनी अपनी भूमिका अदा करता है देश के लिए, जो देश के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो हमारा कर्मचारी हो, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी मतलब, चाहे ब्यूरोक्रेट्स में हो, चाहे मैं कहूँ एक रिक्शा चालक है, वो भी देश के लिए अपना योगदान दे सकता है और दे रहा है, और उन किसी के बिना भी देश अधूरा है। और सबके योगदान को मैं कहता हूँ कि हर एक आदमी को उसका सम्मान करना चाहिए, देश को उसका सम्मान करना चाहिए। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हर एक आदमी की भूमिका होती है और होनी भी चाहिए। धन्यवाद। सिलेंडर लिया है हमने, और मैं जब भी अपने देशवासियों को देखता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे हर एक कण, हर एक वासी, उसके अंदर जो लगन है और जो शक्ति उसके पूरे जिस्म से दौड़ती है, वो सब पूरे विश्व को चंकित कर देती है। आज हमारा देश IT सुपर पावर है। आज हमारा देश लार्जेस्ट और द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारा देश ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अगले 1-2 साल में वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश की इस प्रगति में हर एक आदमी का योगदान है। हमारे देश की इस प्रगति में हमारे साइंटिस्ट का योगदान है, जिन्होंने हमको एक एटॉमिक पावर बनाया। हमारे देश की प्रगति में हमारे इंजीनियर्स का योगदान है, जिन्होंने बड़े बड़े डैम्स पैदा किए और जो बढ़ाए भाखड़ा नंबर। देश के प्रति समर्पण से और सारी बुरी आदतें छोड़कर, नशा छोड़कर और गलत आदतों को छोड़कर देश के निर्माण में एक सार्थक अपना समर्थन दें और कोशिश करें। सर, समय समय पर गुड़गांव में पुलिस काफ़ी अभियान चलाती रहती है। वृक्षारोपण का अभियान है, नशा मुक्ति का अभियान है, साइबर जो अपराध है उससे बचने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। अभी उसी के ऊपर आप 2 लाइन बोल दीजिए ताकि बच्चे सार्थक सोचें। हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन पे पुलिस समय समय पर नशा मुक्ति और साइबर क्राइम का, जैसा आपने जिक्र किया,
हम कैंपेन चलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और साइबर क्राइम जो है टेक्नोलॉजी का जैसे इस्तेमाल बढ़ रहा है हमारी ज़िंदगी में, हमारा जो स्मार्टफ़ोन है, जिससे कि हम मेरी वीडियोस बना रहे हैं, स्मार्टफ़ोन जो है वो कंप्यूटर की तरह है और हमारी ज़्यादातर जानकारी स्मार्टफ़ोन में है, चाहे वो हमारी बैंकिंग डिटेल्स हों। तो हमें बहुत सतर्क रहकर अपने बैंकिंग डिटेल्स का इस्तेमाल करना है ताकि वो साइबर फ्रॉडस्टर्स के हाथ में न लगे। धन्यवाद। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह है। मैं पुराना इंडियन आर्मी का डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री हूँ। 3.5 लाख फ़ौज हमारे नीचे काम करती थी और इसके साथ साथ मैं पुराना यूनाइटेड नेशंस का फोर्स कमांडर हूँ, जिसमें हमारे नीचे 43 कंट्रीज़ के ट्रूप्स काम करते हैं। पहले तो जैसे जनरल साहब ने कहा, सबसे पहले जय भारत, उसके बाद जय उद्योग, उसके बाद सारे साथ में जय जवान जय किसान। हमारे लिए सबके लिए जय है, सारे हर नागरिक के लिए जय है, क्योंकि किसी एक नागरिक के बिना भी देश अधूरा है। हो सकता है कोई नागरिक कहाँ पर किस काम आ जाए, ये देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आर्म व्हीकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, नए नए मिसाइल्स आ रही हैं, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, उसी हिसाब से उद्योग भी तरक्की कर रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी में उद्योग भी बढ़ रहा है और ये आने वाले टाइम में सेना के लिए, भारत के लिए और हर आदमी के लिए नई टेक्निक, नया उद्योग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आगे जाके भारत को नंबर 1 बनाने में, जैसे अभी बताया कि नंबर 3 पे आने वाला है, तो आप देखना अगले 30-40 साल में भारत नंबर 1 पे भी होगा। ये चीज़ बुलेट प्रूफ जैकेट तक तो गुड़गांव इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। देखिए, गुड़गांव से बात गुड़गांव या पूरे उसकी नहीं है। गुड़गांव में ऑटोमोबाइल, आज की डेट में रक्षा से रिलेटेड उपकरण बन रहे हैं गुड़गांव में। मैं भी किसी न किसी कंपनी के थ्रू कुछ काम डिफेंस के लिए कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ें अब भारत में वो चीज़ नहीं है। आप देखेंगे अगले 1-2 साल में जो भारत है, अगले 1 साल में मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट है हथियारों में करेगा। अपने लिए हथियार बनाने के बावजूद 50,000 करोड़ का अगर एक्सपोर्ट करता है भारत, जो कि आज से 3 साल पहले 0 पे लगभग था, तो आज अगर इस लेवल पे हम पहुंच गए तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। आपने जन सेवा करी है, देश की सेवा करी है, तो क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमको याद रखना चाहिए अपने उन शूरवीरों का, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई और उसके साथ साथ उस आज़ादी को प्रोटेक्ट किया। चाहे वो 1948 के ऑपरेशंस हो, 62 के, 65 के या 71 ऑपरेशंस, जहां हमने एक बहुत ज़बरदस्त शानदार जीत, पाकिस्तान के 1 लाख ट्रूप्स को हमने सरेंडर कराया था बांग्लादेश में, बाद में कारगिल वॉर और अभी ऑपरेशन सिंधु। इन सब लोगों ने, जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर किया है, हमको याद करना चाहिए आज के दिन। दूसरी चीज़ हमको याद रखना चाहिए कि हमारा देश बड़ा इसलिए है कि यहाँ का हर एक नागरिक एक जिस भी फील्ड में हो वो ज़बरदस्त काम करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, ब्यूरोक्रेट हो, फौज में हो। हमारा हर एक आदमी ऐसा है कि जिसके ऊपर हमें गर्व हो सकता है। हमारी इंडस्ट्रीज़ बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक सुपर पावर के तौर पर उभर के आए हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं, उसमें सबसे ऊपर का नाम हमारे ही देश का है। तो अगर हमारा देश, अगर हमारे लोग जिस भी फील्ड में हो, अगर वो अच्छा करते रहे, तो हमारे देश को एक सुपर पावर बनने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे दिन, हमारी हर एक गवर्नमेंट ने, चाहे वो शुरू की गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो बीच की गवर्नमेंट हो, चाहे अब की हो, हर एक ने अपना योगदान दिया है इस देश को बढ़ाने में। हमारे बड़े बड़े डैम्स बने हैं, हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स बने हैं, हमने एटम बॉम्ब पैदा किया है, हमने ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ की हैं। हम एक ऐसी
शक्ति उभर के आए हैं जिसका नोट पूरे विश्व के अंदर हर एक देश करता है। और अगर हमको कायम रखना है तो हमें हमारे हर एक आदमी को अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। उसको ये याद रखना चाहिए कि लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस देश की आज़ादी को हासिल करने में और उसके बाद उस देश की आज़ादी को कायम रखने में। और इसी न कुर्बानियों को याद रखते हुए हमें आगे भी काम करना है। थैंक यू। और मैं गुड़गांव का ही पला बड़ा सब गुड़गांव में हुआ हूँ। गुड़गांव ने मेरे सामने ही चरम सीमा छू ली है और अभी आगे और भी हम आगे चलेंगे। मेरे एक ही संदेश है युवाओं को, भैया देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति अच्छा कार्य करो, उन्नति करो, बुरी आदतें छोड़ो, जुआ शराब इनसे दूर होकर रखो। यही मेरी एक प्रार्थना है। 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या कहना? हम सदा के सदा निरंतर ही अग्रसर हैं, चढ़ती कला पे हैं और चढ़ती कला ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा निश्चय है और हमारा विश्वास भी यही है कि हम ऊपर ही ऊपर चलेंगे और सबसे देश में नंबर 1 पावर बन के दिखाएंगे बहुत ही जल्द। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें जल्दी से जल्द मोदी जी के नेतृत्व में हम ये रहे तो हम बहुत ही जल्द इस चीज़ को, मुकाम को हासिल कर रहेंगे। धन्यवाद।